नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी के जमूरी मैदान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लॉन्च की, साथ ही योजना का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस योजना के जरिए महिलाओं को हर महीने 1000 रूपए दिए जाएंगे। 25 मार्च से 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ से योजना का पहला फॉर्म भोपाल की रसूली बेलदार की कविता मस्तेरिया का भरा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहन बेटियों को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती मानते हैं। विष्णु जी से पहले लक्ष्मी जी का नाम लेते हैं, राम के नाम से पहले सीता का नाम लेते हैं। लेकिन अंग्रेजों के शासन में हमारी बहनें धीरे धीरे कई भेदभाव का शिकार हो गई हैं। मैंने अपने गांव, घर, परिवार में देखा कि बेटा अगर जन्म ले ले तो स्वागत किया जाए, हवाई फायर किए जाए। बेटी अगर आ गई तो माँ की सूरत भी उतर जाती थी। जब मैं यह देखता था तो तकलीफ होती थी, कहता था कि हे भगवान, ये अन्याय क्यों। सीएम ने कहा कि मुझे लगा कि कन्या विवाह योजना से काम नहीं चलेगा, इसलिए तय किया कि बेटी लखपति पैदा हो। अफसरों को कहा तो बोले ये कैसे होगा। मैंने कहा मामा मुख्यमंत्री है, बेटियों को तो लखपति बनाएंगे ही, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। ऐसे तमाम योजनाएं हम लाए। कमलनाथ की सरकार आई तो ऐसी कई योजनाओं को बंद कर दिया। बंद करने वाले हितैषी नहीं है। प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ सभी महिलाएं, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता उठा सकेंगी, जिनकी उम्र 23 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है। वर्षा के द्वारा अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं और आपसे स्नेह भी प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल, और प्रिय बहनें भी, भैया लाडली मुख्यमंत्री कोई सभा नहीं है, मैं समझा रहा हूं ताकि प्रदेश भर में बहनों को परेशानी ना हो। ये फार्म कैसे भरना है, तो एक बहन है जिसका फार्म मैं भरूंगा स्वयं, और बहन से मैं पूछ रहा हूं कि क्या क्या चीजें भरनी है, तो मैं पूछता जाऊंगा। मुख्यमंत्री जी, आइए हम सभी बहनें तालियों के साथ इस अनूठी सौगात के शुभारंभ में शामिल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त विशेष अतिथिगण विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के ब्रोशर। ये लाडली बहना योजना क्यों? मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश की धरती पर मां और बहन और बेटी का हमेशा बहुत सम्मान रहा है, बहुत इज्जत रही है। हमारे यहां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती मानते हैं बेटियों को, बहनों को। और इसलिए पुराने समय में उठा के देख लीजिए, अगर बहन का हमारे जितने देवता हैं, हमारे जितने भगवान हैं, उनका नाम अगर लेते थे तो विष्णु भगवान का नाम लेना हो तो पहले लक्ष्मी जी का नाम लेना पड़ता था। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, गौरी शंकर, सीता राम। पहले बहन का नाम, पहले नारी का नाम, उसके बाद पुरुष का नाम। लेकिन कालांतर में जब हमारा देश गुलाम हुआ, परिस्थितियां बदल गई। आज मुझे ये कहते हुए दुख और तकलीफ होती है मेरी बहनों कि हमारी बहनें धीरे धीरे कई बार भेदभाव का शिकार हो गई। मैंने अपने गांव में देखा, अपने घरों में देखा, अपने परिवार में देखा। बेटा अगर जन्म ले तो स्वागत किया जाए, बधाई गाए जाए, लड्डू बांटो, बेटा आया है। लेकिन बेटी अगर आ गई तो मां की सूरत भी उतर जाती थी, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और जब ये मैं देखता था तो मन में तकलीफ होती थी, और मैं एक ही बात कहता था, हे भगवान, इस धरती पर वो दिन कब आएगा जब बेटी को भी बेटे के बराबर माना जाए। जब मैं विधायक था तब मैं शादी करवाता था, जब मैं सांसद था तब शादी करवाता था। मेरी बहनों, जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, अगर पहली योजना मैंने कोई बनाई तो वो योजना थी कन्या विवाह योजना, कन्यादान योजना। और ये तय कर दिया, ये सरकार गरीब बेटियों की शादी करवाएगी। खबर समय जगत के संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट।
For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon